Hello friends, I am Mr. D. Karmakar, a professional instructor of English. I'm going to teach you one of the narration, the next part of the narration. It is also beginning with let, but not showing the sense of wish, it is showing the sense of permission. Showing the sense of permission. तो पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब लेट से स्टार्ट हुआ था और वो विश का सेंस बताया, लेकिन अभी हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का ही नरेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें लेट परमिशन का अर्थ बताता है. सो कम टू द पॉइंट. नरेशन of the sentence beginning with let and showing the sense of permission. Narration of the sentence beginning with let and showing the sense of परमिशन अर्थात अनुमति. लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जब अनुमति का अर्थ बताता है तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसका रूल्स हमें सीखना है. इन्वर्टेड कोमा के अंदर अब देखिए, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब विच इज आउट ऑफ सिंगल कोमा and this is reported speech that we see inside of inverted commas. रिपोर्टेड स्पीच को हम देखते हैं हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है. तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगा लेट से और ये सेंस बताएगा परमिशन का. तो ये जस्ट थोड़ा अलग है जो इससे पहले आप सीखे हैं जो विश का सेंस बताया था. तब इसका रूल्स ध्यान दीजिए, इसका रूल्स क्या क्या है. रूल 1, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड और टोल्ड इनटू रिपोर्टिंग वर्ब का शेड और टोल्ड. रिपोर्टिंग वर्ब का शेड और टोल्ड सेंस के अनुसार अलग अलग शब्द में बदली होता है, लाइक ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और आस्क्ड. शेड और टोल्ड इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और आस्क्ड. सेकेंड रूल, इन्वर्टेड कोमा इनटू टू. यहां पर इन्वर्टेड कोमा को टू में चेंज कर देना है. रूल थर्ड, लेट इनटू अलाउ. लेट को किस में चेंज करेंगे, लेट को अलाउ में चेंज कर देंगे. एंड अब आइए इसको चेंज करना है. लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक he said to his master, comma inverted start,
let me go home, inverted close and full stop. He said to his master, let me go home. तो he said to his master ये रहा रिपोर्टिंग भाव, ये वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग भाव का। एंड let me go home, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। जो देख रहे हैं लेट से स्टार्ट हुआ है और ये परमिशन का अर्थ बता रहा है, अनुमति का अर्थ बता रहा है। तो अब इसको चेंज, ये तो हम लोग का डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए चेंज कैसे करना है। ये जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग भाव का जो सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं, ये वही रहता है। तो इसलिए हम ही को यहाँ पर ही के रूप में ही लिखेंगे। और ये सेड, अब सेड को किस में चेंज करना है। सेड को बदली करने का यहाँ पर 3 तरह का वर्ड लिखा गया है, जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड। तो यहाँ पर लेट मी गो होम, ये क्या है, एक तरह का रिक्वेस्ट का अर्थ है। रिक्वेस्ट का अर्थ है कि वो अपना मास्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए सेड को यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। He requested his master, इन्वर्टेड कोमा को चेंज कर देना है टू में, तो यहाँ पर टू लिखेंगे। इसके बाद लेट इनटू अलाउ, अब ये जो लेट है ये बदल जाएगा अलाउ में। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ। इसके बाद अब देख रहे हैं मी, जो फर्स्ट पर्सन का शब्द है। आप तो जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी फर्स्ट पर्सन वाला शब्द हो तो उसका चेंज कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग भाव। तो यहाँ का ये जो मी है, इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग भाव का सब्जेक्ट ही के अनुसार। अब देखते हैं कि मी जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है और यहाँ का ही सब्जेक्टिव वर्ड है, तो इसको ऑब्जेक्टिव वर्ड में चेंज करके अलाउ के बाद रखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। देन ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम। अब और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो भार्ब है मी के बाद, भार्ब मीन्स एक्चुअली दिस इज इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव है। अब अलाउ के साथ हमको इन्फिनिटिव का फुल फॉर्म, कंप्लीट रूप यूज करना पड़ता है, अर्थात टू के साथ यहाँ पर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टू गो और होम, फुल स्टॉप। ही सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। इसका चेंज इस तरह हमको करना पड़ा, या हम लोगों को ऐसा चेंज करना है कि ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। ये बहुत ध्यान देने की बात है। पहले आप सीखे हैं लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो विश का अर्थ बता रहा था, उसमें थोड़ा बहुत अलग रूल था, उसका चेंजिंग अलग था। अब लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो परमिशन का अर्थ बता रहा है, इसका चेंजिंग अलग है। इसका रूल इस तरह है, जो हमें ध्यान से परखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, और तब जाकर के हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और एक तरीके से बनाया जाता है, और ही requested his master that he might be
allowed to go home, full stop। इसका चेंजिंग आप ऐसा भी कर सकते हैं, he said to his master let me go home। एक तो हमने फर्स्ट चेंज किया इसको, he requested his master to allow him to go home, this is very easy। और ऐसा भी आपको मिल सकता है, he requested his master that he might be allowed to go home। ऐसा भी इसका चेंज हो सकता है आपको, क्योंकि एग्जाम्स में देखिए, एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को या परीक्षार्थियों को भ्रमित करने के लिए बहुत तरह का रिस्पॉन्स जैसे ऑप्शंस में दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन रहा है और उसके जैसे 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन भ्रमित करने के लिए अलग अलग टाइप का ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको ये भी इस टाइप का सेंटेंस में मिल सकता है। तो इसलिए इसको भी याद रखना चाहिए कि इस टाइप का सेंटेंस को हम 2 तरह से ऐसा भी बदली कर सकते हैं। और एक सेंटेंस को लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, लाइक सी सेड टू her father, she said to her father, comma, inverted start, let me read this book, inverted close and full stop। She said to her father, comma, inverted start, let me read this book। वो परमिशन ले रहे हैं फादर से वो किताब पढ़ने के लिए, तो ये परमिशन का अर्थ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा बन जाएगा, सी शेड को यहाँ पर रिक्वेस्ट में ही चेंज करेंगे, तो सी रिक्वेस्टेड हर फादर, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना है टू में, तो इसलिए टू में चेंज कर दिए। लेट को चेंज करना है अलाउ में, चेंज कर दिए अलाउ में। तो सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ मी है फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब शी, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर हमको हार लगाना है। तो सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हार। अब ये बेयर इन्फिनेटिव पूरे फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ आएगा, यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, टू रीड। एंड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका बदली हमें करना है दिस इनटू दैट बुक, फुल स्टॉप। देन सी सेड टू हर फादर लेट मी रीड दिस बुक, इसका चेंज हुआ, सी रिक्वेस्टेड हर फादर to allow her to read that book। very simple, very easy, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप निश्चित रूप से सही आंसर, सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का चारों में से 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें से कौन सा सही है। आप देखने के साथ ही साथ परख नहीं सकेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू नीड टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बढ़िया होगा, उतना आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड I wish you good luck, best of luck for your exams। हम भी आपको विश करते हैं कि आप परीक्षा में अच्छा करें, प्रयास जारी रखिए। तो फिर लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो परमिशन का अर्थ बताया,
इट इज़ एनफ, इट इज़ फिनिश्ड। और मुझे लगता है कि आप इसको सीख गए होंगे। तो फिर बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा फिर अगला नियम के साथ। और तब तक के लिए आप इंतज़ार करते रहिए। सी यू वंस अगेन। धन्यवाद।